नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक जिले बारां पर मिले कुछ स्रोतों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, और ये स्रोत हमें 12 की मतलब उसकी ज़मीन, उसके इतिहास और वहाँ के कल्चर की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि बारां की जो खास बातें हैं, जो उसे अलग बनाती हैं, उन्हें समझें। और जैसा आपने कहा, वाकई कुछ अनोखी बातें हैं। मतलब एक उल्कापिंड का क्रेटर, फिर किले भी और वो जनजातीय संस्कृति, सभी की जिले में। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जगह बारां राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पड़ती है। हाँ, हड़ौती यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला इलाका। और ये मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है। हाँ, जयपुर से देखें तो करीब 300 किलोमीटर। कोटा से तो खैर काफी पास है, शायद 70 किलोमीटर। हाँ, लगभग उतना ही। तो लोकेशन तो ये हो गई। अब आते हैं इसके आकर्षण पर। सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है रामगढ़ क्रेटर। जो स्रोत मिले हैं वो बताते हैं कि ये भारत में उल्कापिंड गिरने से बनी कुछ गिनी चुनी जगहों में से है। अच्छा। और इसका व्यास मतलब डायमीटर करीब 3.5 किलोमीटर है। ये तो अपने आप में एक भूवैज्ञानिक अजूबा हुआ। बिल्कुल। और सोचिए, करोड़ों साल पहले कोई चीज अंतरिक्ष से गिरी और उसने वहां की जमीन का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ गड्ढा नहीं है, ये तो धरती के इतिहास का एक पन्ना है, कह सकते हैं। सही। और इस प्राकृतिक अजूबे के अलावा बारां का ऐतिहासिक पहलू भी है, जैसे शाहबाद किला। हाँ, शाहबाद किला। स्रोत बताते हैं कि 16वीं सदी का है ये। और बना भी ऐसी जगह है, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच। कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में से एक था। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, उस जमाने में इतने घने जंगल और पहाड़ियों के बीच मतलब कितनी मुश्किल रही होगी वहां तक सामान पहुंचाना, किला बनाना। बिल्कुल। ये उस समय की इंजीनियरिंग और उनकी जो रणनीति थी उसका कमाल दिखाता है। सुरक्षा कितनी जरूरी थी उस वक्त। सही कहा। तो इतिहास और प्रकृति के साथ साथ यहाँ आस्था और संस्कृति का भी रंग है। बिल्कुल। जैसे सीताबाड़ी। सीताबाड़ी, अच्छा, ये देवी सीता से जुड़ा है। हाँ, ये एक तीर्थ स्थल है जो देवी सीता से जुड़ा है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि यहीं पर सहरिया जनजाति का एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, सीताबाड़ी मेला। ओह अच्छा, सहरिया जनजाति, ये इस इलाके की प्रमुख आदिवासी समुदाय है ना। हाँ बिल्कुल। और उनकी संस्कृति बारां की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये एक तरह से संगम हो गया, एक धार्मिक जगह जो एक प्रमुख जनजाति का सांस्कृतिक केंद्र भी है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और स्थानीय संस्कृति आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और अगर प्रकृति की बात करें तो एक कपिलधारा झरने का भी जिक्र है, घने जंगल में। मानसून में तो बहुत सुंदर लगता होगा फिर। हाँ बिल्कुल। फिर मंदिरों में भंड देवरा मंदिर है, इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं। मिनी खजुराहो मतलब खजुराहो जैसी मूर्तियां हैं क्या वहाँ? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। ये 11वीं सदी का शिव मंदिर है और अपनी खास मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो थोड़ी बहुत खजुराहो शैली की याद दिलाती हैं। अच्छा, तो ये तो कला और वास्तुकला का भी एक उदाहरण हो गया। उस दौर की कलात्मकता और धार्मिक सोच दोनों दिखती हैं इसमें। सही। तो मतलब एक ही जिले में कितनी अलग-अलग चीजें हैं। भूविज्ञान का अजूबा क्रेटर, इतिहास समेटे किला, आस्था का केंद्र सीताबाड़ी, कला दिखाता भंडदेवरा और वो जनजातीय संस्कृति। वाकई बारां का कैनवस बहुत बड़ा है। और जैसे हमने कहा, सहरिया जनजाति, उनकी लोक कलाएं, उनका संगीत, उनके मेले, ये सब बारां की सांस्कृतिक रौनक को बढ़ाते हैं। और हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि खेतीबाड़ी यहाँ का मुख्य काम है। हाँ, और ये जनजातीय संस्कृति सिर्फ मेलों तक ही नहीं है, ये तो वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी कला, उनकी परंपराओं में रची बसी होगी। ये सब मिलकर बारां की एक, कह सकते हैं, बहुआयामी तस्वीर बनाते हैं। और अगर कोई घूमना चाहे तो? हाँ, तो उसके लिए स्रोत बताते हैं कि अक्टूबर से मार्च का समय शायद सबसे अच्छा रहता है। मौसम सुहावना होता है तब। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि बारां सिर्फ एक जिला नहीं है। ये प्राकृतिक अजूबों जैसे रामगढ़ क्रेटर, ऐतिहासिक धरोहर जैसे शाहबाद किला, धार्मिक जगहों जैसे सीताबाड़ी और भंड देवरा, और सहरिया जनजाति की जीती जागती संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। सही कहा। और ये चीज सोचने पर मजबूर करती है कि वो जो विशाल क्रेटर है जिसने करोड़ों साल पहले जमीन को शेकिल दिया, क्या उसने किसी तरह यहाँ सदियों से पनपती कहानियों, मिथकों और संस्कृति पर भी कोई असर डाला होगा? प्रकृति और इंसान का ये जो